इजराइल में हुए हालातों का बदला लेते हुए हमास आतंकवादी संगठन के हमले से लगभग 900 इजरायली अपनी जान गंवा चुके हैं। इस हमले में और भी लगभग 2600 लोग जख्मी हो गए हैं। इजराइल ने बदले की चरम सीमा पर कार्रवाई की है और हमास के आतंकी ठिकानों को नष्ट करने का प्रयास किया है। गत दिनों हमास के बमबारी के चलते गाजा पट्टी में बम बरसाए गए हैं और यहाँ पर इतने सारे ठिकानों को लक्ष्य बनाया गया है कि जिसकी कोई गणना नहीं की जा सकती है। इजरायली सेना अपने हमले में हमास के कई कमांडर सेंटर को भी तबाह कर दिया है और इस्लामिक जिहाद कमांड सेंटर को भी नष्ट कर दिया है। साथ ही इजराइल और हमास के बीच अब तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। इजराइल ने सरकार से अपनी सुरक्षा को मजबूत करने के लिए मजबूत कदम उठाए हैं और हमास संगठन के आतंकवादी उद्देश्यों को नष्ट करने की कार्रवाई शुरू कर दी है। इस मुद्दे को गंभीरता से देखते हुए इंटरनेशनल समुदाय ने मानवीय ताकत और न्याय के लिए इजराइल और हमास संगठन को तनाव मुक्त संभावना तलाशने का आग्रह किया है। यहाँ तक कि यूनाइटेड नेशन ने भी विपक्ष की ओर से कहा है कि इस मामले पर मध्यस्थता की जाए। उधर इजराइल सरकार और हमास संगठन को संभावित संघर्ष से दूर रहने की सलाह दी जा रही है। उन्होंने कहा कि भारतीय सरकार ने हमेशा से ऐसे वादों को अपनाया है जो दोनों पक्षों के बीच विराम और शांति को स्थापित करते हैं। हम लोगों को सलाह देते हैं हमारे पड़ोसी देशों के बीच तनाव को दूर रखा जाए ताकि एक शांत और एक्सक्लूसिव क्षेत्र का निर्माण हो। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने गाजा पट्टी से इजराइल पर किए गए चौंकाने वाले अप्रत्याशित हमले के लिए आतंकवादी समूह हमास की मंगलवार को निंदा की थी। इन हमलों में कम से कम 14 अमेरिकी नागरिकों सहित सैकड़ों आम लोगों की मौत हो गई थी। बाइडेन और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने जमीनी स्थिति पर चर्चा करने के लिए मंगलवार को इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से फोन पर बात की। अमेरिकी राष्ट्रपति ने हमले के बाद इजराइल का समर्थन करने के लिए अपने और अन्य सहयोगियों द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में बात की और निर्दोष नागरिकों पर आतंकवादियों द्वारा किए गए अत्याचार की दुखद घटना को लेकर के चिंता व्यक्त की। राष्ट्रपति बाइडेन ने व्हाइट हाउस से दी गई स्पीच में हमास के आतंकवादी हमलों की कड़ी निंदा की। बाइडेन ने कहा कि इस क्षण में हमें बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए, हम इजराइल के साथ खड़े हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ने स्पष्ट किया कि वो हमलों की क्रूरता से आहत है। इसके कारण 1000 इजरायली और 14 अमेरिकी लोगों की मौत हो गई है। राष्ट्रपति ने कहा निर्दोष जीवन की क्षति हृदय विदारक है। बाइडेन ने अमेरिकियों से राजनीति को किनारे रखकर इजरायलियों की मदद करने के लिए एकजुट होने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि अमेरिका में नफरत के लिए कोई जगह नहीं है, न यहूदियों के खिलाफ, न मुसलमानों के खिलाफ, न किसी और के खिलाफ। हम इस आतंकवाद को अस्वीकार करते हैं। बाइडेन ने पीड़ितों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की। उन्होंने कहा कि हम सभी जानते हैं कि ये आघात कभी दूर नहीं होते हैं। अभी ऐसे कई परिवार हैं जो अपने प्रियजनों को सुनने के लिए उत्सुकता से इंतजार करें। उन्हें नहीं पता कि वे जीवित हैं या मृत हैं या बंधक हैं। बाइडेन ने इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू के साथ बातचीत के बाद स्पीच दी, जो हमले के बाद दोनों नेताओं के बीच तीसरी बातचीत थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मंगलवार को इजरायली समकक्ष बेंजामिन नेतन्याहू से कहा कि इस मुश्किल की घड़ी में भारत के लोग उनके देश के साथ दृढ़ता से खड़े हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री ने हमास के खिलाफ जवाबी हमलों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन कर अद्यतन स्थिति से अवगत कराया। हमास के चरमपंथियों ने इजराइल की दक्षिणी सीमा पर सप्ताहांत में हमले करके सैकड़ों इजरायलियों को मार दिया था। प्रधानमंत्री मोदी के कार्यालय ने एक बयान में कहा कि उन्होंने मारे गए और घायल हुए लोगों के प्रति अपनी गहरी संवेदना प्रकट की है। पीएम मोदी ने भारतीय नागरिकों की सुरक्षा का भी मुद्दा उठाया। नेतन्याहू ने मोदी को पूरे सहयोग का आश्वासन दिया है।